क्या होगा अगर कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन के अंदर आपने आयरन नेल रखी है। कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है? समझते हैं आज के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेस कर देना, द केमिकल रिएक्शन इन विच more reactive element displaces the less reactive element from its solution is called as a displacement reaction। अच्छा, कौन डिस्प्लेस कर सकता है? किसके पास ये पावर है कि वो डिस्प्लेस कर सकता है? हमेशा जो ज़्यादा एक्टिव होता है ना, वो दूसरे को बोल सकता है कि अच्छा हट जाओ यहाँ से। तो कुछ ऐसा ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर भी होता है। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कीवर्ड है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस। अगर ये डिस्प्लेस नहीं करता तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होता। तो a more reactive element displaces a less reactive element from its compound or solution is called as a displacement reaction। ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, वो दो तरह से हो सकता है। पहला जो होता है वो होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा जो होता है वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट में देखिए, यह है कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन, देख रहे हो आप, ब्लू कलर का सॉल्यूशन। इसके अंदर मैंने आयरन नेल डाल दिया, यहाँ पर जो है वो आयरन नेल दिखाई दिया है, तो आयरन नेल मैंने डाल दिया, Fe+CuSO4। कलर जो है, अब ये सॉल्यूशन का थोड़ी देर के बाद आप देखते हो तो पेल ग्रीन कलर, यानी कि एकदम से लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन जाता है, जो होता है FeSO4। यहाँ से Cu जो है उसको बताया गया है, थोड़ा सा भाई साहब आप हमें जगह दे दीजिए क्योंकि हमें यहाँ पर आना है। तो FeSO4 प्लस हो गया Cu, तो बस इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर कॉपर के ऊपर जो है ना, वो ब्राउन कलर का Fe, आयरन का कलर कौन सा होता है? ब्राउन कलर का। तो ये आयरन जो है वो कॉपर के ऊपर डिपॉजिट हो गया, जिसकी वजह से वो ब्राउन कलर का रस्टिंग हो जाता है। अच्छा, तो ये पहला एक रिएक्शन है। दूसरा जो एक है, क्या होगा अगर आप मैग्नीशियम को CuSO4 में रखो। मैग्नीशियम की रिबन्स जिसको हमने बर्न किया था, आपने अगर हमारे प्रीवियस वीडियो में चेकआउट किया था, तो मैग्नीशियम रिबन को आपने CuSO4 के सॉल्यूशन के अंदर रखा। CuSO4 का कलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर मैंने मैग्नीशियम रिबन को डीप करके रख लिया। क्या होगा? मैंने मैग्नीशियम रिबन जो है वो यहाँ पर रखा है, तो Mg जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो बताएगा Cu को भाई मुझे थोड़ी सी जगह दे दो ना। तो यहाँ पर Cu की जगह क्या आ गया है? Mg, तो MgSO4, और बचा क्या है? बचा फिर से वही Cu, तो Cu जो है वो हमने एज इट इज रख लिया। तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर कैसे पता चलेगा ये एक मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और ये मेटल जो है वो कम रिएक्टिव है, कैसे पता चलेगा? मैं बताऊंगा। उसके लिए चैप्टर 3 को पढ़ना होगा, जहाँ पर एक रिएक्टिविटी सीरीज बताई गई है। रिएक्टिविटी सीरीज को अगर आप समझ लेते हो तो पता चल जाएगा ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज कुछ इस तरीके से है। पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव मेटल है, और गोल्ड जो है, गोल्ड वो सबसे कम रिएक्टिव मेटल है। अच्छा, एयर के अंदर अगर देखा जाए ना, तो एयर के अंदर आप पोटेशियम को एक्सपोज करोगे, तुरंत ही वहाँ पर पोटेशियम, सोडियम, ये इमीडिएटली फायर को कैच कर सकते हैं। आपने बस हवा में रखा और आग लग गई। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? पोटेशियम और सोडियम की। इसीलिए वो एयर के साथ भी रिएक्ट हो जाए तो बहुत बढ़िया रिएक्टिविटी है उसकी। और दूसरा जो एलिमेंट है वो गोल्ड। गोल्ड को आप पानी के साथ रिएक्ट करवाओ, एसिड के साथ भी रिएक्ट करवाओ, नहीं होगा। तो सबसे कम रिएक्टिव जो है वो है गोल्ड। रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है के, उसके बाद है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। आप कैसे याद रख सकते हो? देखो, आप ये याद रखो, के ना का मंगल सिंह जिंदा है। आप है यहां तक, फिर से एक बार, के ना का मंगल सिंह जिंदा है की जगह आप क्या बोलोगे? फे। तो यहां पर इतने मेटल्स याद रह गए। फिर से एक बार, के ना का मंगल सिंह जिंदा है, तो ये इतने मेटल हो गए। इसके अलावा अब नीचे से याद रखो, उसे गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी नहीं, कॉपर चाहिए। उसे क्या? उसे गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी नहीं, कॉपर चाहिए। तो ये से ये वाला हो गया, और फिर इसके ऊपर Fe और H के ऊपर P है, इतना याद रख लेना है। इसमें हाइड्रोजन के जितने भी ऊपर के मेटल है ना,
वो सारे के सारे एक्टिव मेटल माने जाते हैं। अच्छा, व्हाट इज एक्टिव मेटल? तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले सारे एक्टिव मेटल है और हाइड्रोजन के नीचे वाले जितने भी है वो कम से कम लेस रिएक्टिव है। तो आप देख सकते थे कि सारी रिएक्शन जो है ना वो यहाँ पर जो Cu है वो रिएक्टिविटी में बहुत कम है। तो CuSO4 जो है, CuSO4 है, CuCl2 है, ये रिएक्टिविटी में कम है। उसकी कंपैरिजन के अंदर Mg, Al, Zn, Fe, Pb ये सबसे ऊपर है, उसकी रिएक्टिविटी के कंपैरिजन में इसके ऊपर है। तो डेफिनेटली हर बार इसके लिए Cu जो था ना वो रिएक्शन के अंदर डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल से आप देखिए कि क्या होगा अगर आपने जिंक ग्रेन्यूल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड किया है। ये है आपकी चैप्टर 1 की एक्टिविटी 1.3। एक्टिविटी 1.3 के अंदर ये बताया गया था जिंक ग्रेन्यूल के अंदर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो तो क्या होता है। तो यहाँ पर जिंक ग्रेन्यूल जो है वो हाइड्रोजन को बताता है मुझे थोड़ा सा काम है, आप जरा जगह दे दीजिए। तो क्या होगा, ZnCl2, यहाँ से Zn जो है वो यहाँ पर आ जाएगा और हाइड्रोजन कितने थे? 2 हाइड्रोजन थे। ये 2 हाइड्रोजन आप अगर कैंडल लाते हो तो आप अगर यहाँ पर एक बर्निंग कैंडल लाते हो तो तुरंत ही पॉप साउंड आता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के लिए पॉपिंग साउंड जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है। अच्छा, ये इतनी जो रिएक्शंस है ना वो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सर कि जहाँ पर 2 आयन एक साथ डिस्प्लेस हो सकते हो, तो ऐसी रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया जाता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? द केमिकल रिएक्शन इन विच आयन्स आर एक्सचेंज। जो 2 आयन्स होते हैं वो दोनों के दोनों आयन अगर एक्सचेंज हो रहा है तो ऐसी रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया जाएगा। जैसे कि इसके एक बहुत ही फेवरेट एग्जांपल है सोडियम सल्फेट। आपको क्या करना है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम Na2SO4, इसके अंदर आपने ऐड कर दिया है BaCl2 बेरियम क्लोराइड। अच्छा, सोडियम सल्फेट में आपने ऐड किया है BaCl2। इसके आयन्स देख सकते हो आप, इसका एक आयन है सोडियम, दूसरा आयन है सल्फेट, इसका आयन है बेरियम, इसका आयन है क्लोरीन। अच्छा, तो अगर प्रोडक्ट के अंदर दोनों के दोनों आयन्स जो है ना वो एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि Na के साथ Cl जा रहा है और Ba के साथ SO4 आ रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बताया जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया जाएगा, जहां पर दोनों आयन्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहा है। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर आप देखते हो कि BaSO4 के व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं। ये BaSO4 के जो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आए ना, इसीलिए इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बताया जाता है। पता चला व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट रिएक्शन? द केमिकल रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज अ प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी एक्टिविटी 1.2 के अंदर अगर बुक ओपन करते हो साइंस की क्लास 10th की, तो उसके अंदर एक्टिविटी 1.2 के अंदर ये बताया गया है क्या होगा जब आप लेड नाइट्रेट के अंदर पोटेशियम आयोडाइड ऐड करोगे। क्या होगा? लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 ट्वाइस, उसके अंदर आपने क्या ऐड किया? पोटेशियम आयोडाइड 2Ki। प्रोडक्ट क्या होगी? इसके अंदर प्रोडक्ट होगी पोटेशियम नाइट्रेट 2KNO3 और साथ में होगा PbI2। ये जो है ना ये येलो गोल्ड जैसा दिखेगा, ये PbI2 है। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर Fe प्लस CuSO4, कलर कौन सा होता है CuSO4 का? ब्लू कलर होता है। हाँ सर, ब्लू कलर होता है। Fe जो है वो किसके साथ चला जाएगा? Fe जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, SO4 के साथ चला जाएगा। प्रोडक्ट क्या होगी? FeSO4 प्लस Cu। दूसरा Cu प्लस Cu, ओके, Cu नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो गलती हुई है, यहाँ पर Cu नहीं आएगा, Mg प्लस CuSO4 क्या होगा? तो Mg के साथ SO4 आएगा, तो प्रोडक्ट क्या होगी? MgSO4 प्लस Cu। तीसरी रिएक्शन क्या है? Pb प्लस CuCl2। इसके अंदर क्या होगा? Pb किसके साथ जाएगा? Cl2 के साथ, तो प्रोडक्ट क्या होगी? PbCl2 प्लस Cu। ये सारे के सारे तीनों जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल है। इसके अलावा डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर Na2SO4 प्लस BaCl2, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, तो यहाँ पर एक आयन ये है, दूसरा आयन ये है। प्रोडक्ट क्या होगी? Na2SO4, तो प्रोडक्ट होगी 2NaCl प्लस Ba के साथ क्या जाएगा? SO4 प्लस BaSO4। और दूसरी रिएक्शन क्या है? PbNO3 ट्वाइस प्लस 2Ki। यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगी वो होगी
पीबी के साथ क्या जाएगा, आई जाएगा, यानी कि हाँ PbI2 प्लस क्या होगा, प्रोडक्ट जो है वो होगी 2KNO3, प्रोडक्ट होगी 2KNO3। तो यहाँ पर ये जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल जो है वो भी खत्म हो रहा है। धन्यवाद।